ओम शांति। 27 अप्रैल 2020 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ईमानदार रहे। प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उत्तर, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे हैं, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। गीत। महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। अब ये गीत तो हुआ रोंग, क्योंकि तुम समा तो हो नहीं। आत्मा को वास्तव में समा नहीं कहा जाता। भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, न जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति, हम नहीं जानते, नास्तिक है। फिर भी जो नाम आया वो कह देते। ब्रह्मा, समा, शंकर, टिक्कर, भीतर में भी परमात्मा कह देते, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। एक समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। आर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहो करते रहो। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है, रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। क्या किया? हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, चलन कायदे सिर चली, या अनाड़ियों मिसल। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज ये पाप कर्म हुए। ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई है? बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें, तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं बल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। योग कुछ नहीं, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसी को समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचना और रचता को बिल्कुल जानते ही नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा, 5000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। राजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना। बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है। फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं। ये होता है सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं। बहुत है जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बतलाने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं, ये बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंडर सर्विस पर भेज दूंगा। बस दे अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया, यह गिरा। बाबा तो उठाने लिए मेहनत भी करते हैं, पुचकार दे उठाऊंगा। तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बेट बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। ये पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है।
सब पुरुषार्थ है, कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी है, तो फॉलोवर्स भी है। ये सारी दुनिया का बाप है। सभी उस बाप को बुलाते हैं, वो आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़े ही रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भक्का रहता है। इस समय तो है सब पतित, परंतु अपने को समझते थोड़ी है। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कह देते सत्य की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुई ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। ये भी बाप आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह देवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है। खूब तैयारियां होती रहती है। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाह होनी है। इनके लिए ये सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब से निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े ही हो सकते हैं। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़े ही रहेंगे, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़े ही है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है। आकाश तो नहीं जलेगा। इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है, ये भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है। देवी देवताओं का राज्य था ना। कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। ये भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते हैं, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं। अनुभव से नहीं कहते हैं कि वह बिंदी है, हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं। ऐसे समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूँ ये पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। ये सब बड़ी अंतर्मुख हो समझने की बातें हैं। इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा ये अंतिम जन्म है, अभी हम जाते हैं घर। ये बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा है। शरीर का भान कम हो, तब बातचीत करने में सुधार हो, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं। देह अभिमान में आकर कुछ न कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ओनेस्ट चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले हैं। खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है। अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विस एबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वो तो चना चबाना है। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए। समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़े ही है, सिर्फ कह देते हैं कि आपकी बातें ठीक हैं। यहाँ भी नंबर वार है। निश्चय हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। ये बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना, नहीं तो ये पद कैसे पाएगा। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। 2 इंजन मिली है, क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले जाते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे ही है। चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है, गिर पड़ते हैं। समझते नहीं कि बाप है, साथ में धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर भारी दंड पड़ता है।
इससे तो बाहर में रहे वो अच्छा है। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में भी कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे नालायक बच्चे को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ एक दो बच्चों की तो बात नहीं, यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है, तब तुम किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे पर बरिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे। हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए, सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना उन्हों के लिए सजा कम थोड़ी ही है। ऐसे ही थोड़े ही चले जाएंगे, उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सबसे हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य से तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस दे करने वाला तो एक है ना। बच्चों को लिखना चाहिए, दुनिया में प्योरिटी पीस प्रोस्पर्टी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई के किसी के शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। ये मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले पवित्र होना है। यह होना लगा रहे, घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर है। यहाँ बकरियां मुआफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना ये बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बेड संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियाँ मिली तो समझते हैं और कहाँ जाएं। चलो मधुबन में बाबा के पास जाते हैं। ये तो जैसे धर्मराज हो जाए। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई, बाबा जांच कर रहे हैं। फिर कब ऑर्डर कर देंगे। बच्चे कोई भी न ले आए, ये बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है, ये भी बच्चे जानते हैं। शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसी को रिगार्ड थोड़े ही है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, इतना भी समझते नहीं। शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं। राजधानी में तो सब चाहिए ना। ये सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी ये सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने तो जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं। और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना। ये गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है। अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं। आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं, ऐसे चार्ट भी बहुत लिख रखते थे, वो आज है नहीं। माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल्प में सुख देता हूँ तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा ही बनना है। वरदान है कर्म भोग रूपी परिस्थितियों की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। अब इसका विस्तार बता रहे हैं बाबा। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थिति
परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्मभोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। मतलब अपनी देह से भी या देह में भी कुछ हो जाए तो उससे भी हमारी आकर्षण नहीं हो, तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके, यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। मतलब अपनी देह से और देह जो भी परिस्थितियां आती हैं उन सब से क्या बनना है, संपूर्ण नष्टो मोहा। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। ओम शांति।